अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज हम किस इशू पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारा कांग्रेट्स बाबर आजम को कि वो रैंकिंग में नंबर 1 पर दोबारा आ गए हैं और शुभमन गिल जो हैं वो सेकंड नंबर पर हैं। क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, खबरें आती रहेंगी और बहुत सारी खबरें आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आईपीएल पे, पीएसएल पे, जो लीग्स हो रही हैं उसके ऊपर और आने वाले तमाम टेस्ट मैचेस पे हमारी है गहरी निगाह। लेकिन हमारी निगाह आपके उन मसाइल के ऊपर भी है जिनसे आप रोजाना गुजरते हैं। सर्दी हो या फिर गर्मी, सबको स्किन केयर का मसला होता है और स्किन केयर के हवाले से आज मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, चाहे दुबई हो या फिर अमेरिका या कनाडा या कोई भी मुल्क, हर मुल्क के लोग ही स्किन केयर की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पिंपल्स की। अच्छा, कुछ पिंपल्स जो होते हैं वो सुपरफिशियल पिंपल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर आपके किसी भी वजह से निकल सकते हैं। लाइक अगर आप उसको स्किन को अच्छी तरह क्लीन नहीं कर रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं, फिर वो पिंपल्स जो है स्किन के ऊपर पॉपअप होते हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद कोई ट्यूब लगा के या घर में कोई ट्रीटमेंट करके या रेमेडी करके ये ट्रीटमेंट जो है आपके कामयाब हो जाते हैं और ये आपके पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ पिंपल्स आपने देखा होगा कि लोगों का पूरा पूरा चेहरा जो है वो पिंपल से भरा होता है और वो दुनिया के जान की सारी होम रेमेडीज कर रहे हैं, बर्फ लगा रहे हैं, बेसन से मुंह धो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पिंपल्स जो हैं वो खत्म नहीं होते, उल्टा स्किन के ऊपर स्कार पड़ जाते हैं। और जो लोग उनको मशवरे दे रहे होते हैं घर में बैठे हुए, वो ये कहते हैं कि जी अगर किसी टीनेजर को निकल रहे हैं तो वो कहते हैं टीनेज में तो पिंपल्स निकलते हैं। अगर किसी ऐसे बंदे को निकल रहे हैं जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा रहा है, वो कहते हैं जी गर्म चीजें खाने की वजह से निकलते हैं, ये तो खुद ही रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा वाला पिंपल सुपरफिशियल है, सीजन के साथ आपको निकला है, किसी खाने की वजह से या एलर्जी की वजह से निकला है, या ये आपको अब ट्रीटमेंट करवाने वाला पिंपल है। लाइक इसके एक नॉर्मल पिंपल जो कि आपको नॉर्मली निकलता है, 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाता है, वो सुपरफिशियल होता है। लेकिन वो पिंपल्स जो कि रिमूव नहीं हो रहे होते वो कहलाती है मोनोन्यूडुलर एक्नी। अच्छा जनाब, ये जो एक्नी होती है ये एक्नी बड़ी सिवियर होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंग एज में टीन एजर्स को निकल रही होती है ये एक्नी। लेकिन इस एक्नी के लिए बहुत सारे लोग जो है वो होम रेमेडी पे चले जाते हैं या फिर वेट करते हैं कि अगर टीन्स में निकल रही है तो फिर ये खुद ही खत्म हो जाएगी, अगर ये जो है वो एडल्ट्स को निकल रही है तो ये किसी होम रेमेडी से या फिर किसी ट्यूब से या कोई भी तरीके कार से ये खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोनोन्यूडुलर एक्नी जो होती है ये बहुत सिवियर एक्नी होती है और ये इसका जो सेंटर होता है उसके ऊपर ना व्हाइट हेड होता है ना ही ब्लैक हेड होता है, तो इसको आइडेंटिफाई कराना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, इसमें जो एक इशू होता है इस एक्नी का वो ये होता है कि ये एक्नी जो है वो बड़ी पेनफुल होती है और लम्प्स होते हैं, नॉट सी बन जाती है, ग्लैंड सा आपको फील होने लगता है, बहुत हार्ड होती है और पूरी स्किन जो है वो आपकी जब ये एक्नी खत्म भी हो रही होती है, अगर कोई एक आधा पिंपल आपका खत्म भी हो जाए तो वहां पे स्कार बनते जाते हैं और फिर आपका जो पूरा चेहरा है वो खराब हो जाता है और आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब मैं इसको किस तरह ट्रीट करूं या मैं क्या करूं। क्योंकि एक्नी का वाहिद इलाज यही होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डिफरेंट जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि सबसे पहले आप अपनी एक्नी को आइडेंटिफाई करें कि आपको ये एक्नी कौन सी एक्नी है। अगर ये आपको मोनोन्यूडुलर यानी सिवियर एक्नी है जो कि स्किन के अंदर निकलती है, अगर ये वो एक्नी है तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एस्थेटिक्स क्लिनिक्स पे जाना पड़ेगा, स्किन के प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि आपको ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बगैर ये एक्नी आपकी नहीं जाएगी। इवन दो ये जो दाने होते हैं, ये रेडनेस और ये इचिंग और ये आपको बहुत तंग करते हैं और ये निशान छोड़ जाते हैं, ये सारी फिर रेमेडीज जो हैं कहीं गलत हो जाती हैं कि जी एक्नी जो है वो ठीक हो जाएगी, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, अच्छा जी 10 दिन में ठीक हो जाएगी, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता और उसकी रीजन ये है कि ये एक्नी जो होती है आपके स्किन के अंदर निकलती है। अच्छा ये जो एक्ने होती है आपकी, बेसिकली ये उन लोगों में ज्यादा होती है जिनको ज्यादा स्वेटिंग आ रही है या फिर जो बहुत ज्यादा जिनकी रूटीन जो है वो अनहेल्दी है
स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर उन्होंने कोई एक्सपायर प्रोडक्ट गलती से इस्तेमाल कर ली है, या फिर उनके जो पोर्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं, यानी एक अनहेल्दी रूटीन या फिर अनहाइजीनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर जीन्स में आपके मोनोन्यूडुलर एक्नी जो होती है वो होती है। अच्छा, इसके लिए एक ड्रग यूज़ होती है जो कि जिसके बारे में मिसकंसेप्शन बड़ी सारी है, वो भी आज मैं क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो इसके लिए लोग ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि जो आइसोट्रिटिन है, ये एक टैबलेट होती है जो कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट है फॉर एक्नी। यूएस में 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जहाँ पर इन लोगों को ये एक्नी है मोनोन्यूडुलर, और 20% वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्नी है, सिवियर एक्नी है, यानी कि इतनी ज़्यादा उनको एक्नी है। अच्छा, इस का जो ट्रीटमेंट होता है आइसोट्रिटिन का, इसके जो जेनरिक नेम है वो है प्रो एक्यूटेंस और क्लेवेरस। तो ये इसके जेनेरिक नेम्स होते हैं। सेकंड ये कि ये जो है आप ड्यूरिंग मील यानी खाने के दौरान या फिर खाने के बाद खा सकते हैं। तो ये आपको इजीली जो है वो डाइजेस्टेबल भी होगी और आपको घबराहट भी नहीं होगी, वरना जो लोग खाली पेट खाते हैं उनको फिर वोमिट और दीगर शिकायत होती है। अच्छा, इस टैबलेट को या इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने से पहले जब तक आप ऐसी टैबलेट या इस तरह का जो एक्ने का ट्रीटमेंट है नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको चेक करेगा आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कि हाफ ऑफ किलोग्राम देनी है पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर बॉडी वेट ऑफ किलोग्राम के हिसाब से, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपने डॉक्टर के जो है वो एडवाइस के बिना स्टार्ट नहीं करनी। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके साइड इफेक्ट में ड्राई स्किन है, ड्राई आईज हैं, इचिंग है, मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, इसके अलावा बैक पेन है और चेंजेस हो जाते हैं आपके मूड में, ड्राई नोज है, नोज ब्लीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें, हेडेक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इससे अगर आप ये तमाम सिम्टम होते हैं तो आपने फ़ौरन जाके डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपकी ड्रग जो है वो कोई ऑल्टरनेट चीज़ों के ऊपर वो दे। अच्छा, आइसोट्रिटिन यूएस में इस्तेमाल की जाती है, यूएसए अप्रूव्ड ड्रग है और ये वहाँ की ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है इस ड्रग ने, इस टैबलेट ने चेंज कर दी है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस तरह की जो एक्नी होती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो स्किन के अंदर के जो एक्नी होती है, उसमें ये होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी एक्नी होती है, ये बगैर इलाज किए ठीक नहीं होती। ये फर्म होती है, बड़ा पेनफुल होती है, इसके अंदर जो है वो आपको मतलब आप दिन रात ये फील करते कि यार किसी तरीके से मेरे ये चेहरा जो है वो साफ हो जाए, किसी तरीके से। अच्छा, फिर देखते हैं कि जब दाने खत्म होते हैं तो वो खड्डे बना देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और अपनी स्किन का इलाज कराइए। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है वो करती है सेबेशियस ग्लैंड को। अब सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो ये सीबम जो होता है ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ऑयली सब्सटेंस होता है, जस्ट लाइक आप समझे कि ये इसको हेल्दी रखने के लिए इसमें क्या होता है कि ये क्लॉग बन जाता है इसमें। फिर क्या होता है उसके बाद ये इतना हेल्दी नहीं रहता और वहाँ पर पिंपल आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अपनी इस सेबेशियस ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि यूँ समझें कि अपनी जो आपका ऑयल प्रोड्यूसर, जो ऑयल प्रोड्यूस ग्लैंड जो है, इसको मैं आसान अल्फाज में आपको कैसे समझाऊं कि आपने इस ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए आपको स्किन साफ रखनी पड़ती है, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आपको उससे बचना होता है, और साथ साथ आपको अपनी हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफ, एंजाइटी, डिप्रेशन और परेशानी से बचना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है क्लॉग बनने से और पोर्स के बंद होने से रोक सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट यू कि जितने भी लोग एक्नी को लाइट लेते हैं और उसको ट्रीट नहीं करवाते हैं, ये सोच कर कि ये एक्नी कल खत्म हो जाएगी, आज खत्म हो जाएगी, और वो इतना सारा पेन बर्दाश्त कर रहे होते हैं, प्लीज गो एंड सी द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं और डॉक्टर से इस एक्नी को आइडेंटिफाई कराएं कि ये हमें सीजनल एक्नी है, ये हमारी एक्नी जो है वो एज की वजह से हमें हुई है, ये टीन एज की है, ये एडल्ट वाली हमें एक्नी हुई है, या हमने कोई डिश ऐसी ले ली है, कुछ खा लिया है उस वजह से हमें ये एक्नी हुई है, या फिर ये वाकई इसकी ट्रीटमेंट होनी है, इसके लिए वाकई मेडिसिन चाहिए, वाकई ये अंडर द स्किन यानी मोनोनोडुलर एक्नी है, वाकई सिवियर एक्नी है या नहीं है। ये एक्नी आगे चल के
स्किन पे स्कार तो नहीं डाल देगी, या ये एक्ने के साइड इफेक्ट्स आगे तो नहीं पड़ेंगे चेहरे पे। और जो ड्रग आप लेते हैं वो हमेशा डॉक्टर से पूछ के लीजिए। हर स्किन इंडिविजुअल होती है, उसकी ड्रग की तादाद और ड्रग की जो डोज है और कौन सी ड्रग लेनी है वो आपने डॉक्टर से पूछना है। तो जरूर जाइए और अपनी एक्ने दिखाइए। लापरवाही